ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे 2019 के पेपर की, जीएस के पेपर की। पर आज हम बात करेंगे सीसेट के पेपर की। और इसमें मैंने 2021 वाला क्वेश्चन पेपर उठाया है। एक्चुअली दोनों ही पेपर बहुत ज़रूरी है, सीसेट वाला भी और जीएस वाला भी। और आपने 2023-22 के सीसेट वाले पेपर का हाल देख लिया है, तो उससे ही पता चलता है कि सीसेट आज के टाइम पे कहीं कहीं ना कहीं आपके जीएस के पेपर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लिए रखता है। क्योंकि अगर सीसेट ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर जीएस पेपर क्वालिफाई होने का या ना क्वालिफाई होने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सीसेट वाला पेपर भी जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सीसेट में भी आपके क्योंकि 3 सेक्शन आते हैं आपके, रीजनिंग वाला आता है, मैथ्स वाला आता है और आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला आता है। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी 2023 पेपर में भी, हालांकि 2022 से शुरुआत तो हो चुकी थी, बट 2023 वाला पेपर एक्सट्रीम था। और उसमें हमने ये चीज़ ज़रूर नोट की है कि मैथ्स वाला सेक्शन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा अच्छे हैं, तो हम कॉम्प्रिहेंशन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बट आई थिंक 2022 और 2023 खासकर का पेपर देखने के बाद ये रियलाइज़ हो गया आप किसी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते। बल्कि अगर कहें तो मैथ्स और रीजनिंग की बजाय जो सेक्शन आपका थोड़ा ईजी लग रहा है वो अब कौन सा है, कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंशन की क्योंकि आपसे अप्रोक्सीमेट आपके हर बार ज़्यादा नहीं तो 25 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर इसको आप लगा के चलो 25 क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है, जैसे अब की बार 2023 में आई थिंक 26-27 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनका सीधा सा मतलब है कि आपके कितने नंबर बन गए। आप इसको ढाई ढाई नंबर से वो कर लो, मल्टीप्लाई करो, कितने बन गए आपके। सीधे सीधे ये है कि अप्रोक्सीमेट आपके ज़्यादा नहीं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर की बात करें तो ज़्यादा नहीं तो अप्रोक्सीमेट ये होता है 65-70 मार्क्स का आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन वाला। और कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन सीसेट में जो अदर सेक्शंस हैं, जैसे कि जो मैथ्स वाला मेंटल एबिलिटी वाला जो सेक्शन है उससे कहीं ज़्यादा इजी है, बस अप्रोच थोड़ी ठीक होनी चाहिए। तो आज हम इसमें दोनों तरीके से बात करेंगे कि हम ट्रेडिशनली कैसे सीसेट का पेपर सोल्व करते हैं, कैसे हमें सिखाया जाता है और कैसे हमें करना चाहिए। दोनों दोनों टेक्निक्स में क्या अंतर होता है, क्या नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पे जब आपके मैथ्स वाला सेक्शन आप करने लग जाते हो तो टाइम ही नहीं बचता सीसेट वाले सेक्शन के लिए, और हमें लगता है कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना है, तो फिर कैसे होएगा, इसलिए हम छोड़ देते हैं। बट सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम लिमिट रखो कि 30 to 40 मिनट में हमको सीसेट में जो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद का जो बचा टाइम है वो आपको शायद आई थिंक बस ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि 20 नंबर के लिए आपको उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट जो है आराम से हम 50+ सीसेट में स्कोर कर सकते हैं अगर हम अपने PYQs का एनालिसिस ढंग से कर ले। और नहीं भी तो कम से कम ऐसा होता है कि आप जो है अप्रोक्सीमेट 50 तक तो जा ही जा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है, अब क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। अब जैसे कि ओके, मैं हिंदी में भी इसको करने की कोशिश करूँगी क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। ओके, सी, अब बात आती है आपकी कि ओरिजिनल यानी ट्रेडिशनल टेक्निक कैसी है। आप कोचिंग जाओ, आप कुछ भी करो, आपको कहेंगे कभी भी क्वेश्चन नहीं देखने हैं पहले, आपको पहले कॉम्प्रिहेंशन पड़ता है ताकि आपको समझ में आए। जो मेरे पास एक आधे बच्चे मतलब जो आए थे, उन्होंने भी क्या चीज़ की थी कि पहले कॉम्प्रिहेंशन उसके बाद क्वेश्चन फिर से कॉम्प्रिहेंशन। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हालांकि कॉम्प्रिहेंशन में कुछ ऐसे कॉम्प्रिहेंशन भी होते हैं जो कि बहुत इजीली बिना कॉम्प्रिहेंशन बिना पैसेज दे के सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो। बट सेम टेक्निक अप्लाई होती है जीएस में भी और सीसेट में भी। अगर आप 1 ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हो तो ट्राई करो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, वही हम देखेंगे। अच्छा, दूसरा हम देख लेते हैं कि सीसेट में मतलब वो चीज़ होती है ना कि जैसे हम बोलते हैं कि जीएस की नॉलेज सीसेट में अप्लाई नहीं होती, ऐसा नहीं करना है। जीएस की नॉलेज सीसेट में अप्लाई होती है और अप्लाई करेंगे, कैसे करना है, कैसे उस चीज़ को भी सीख लेंगे। बट उससे पहले मेरे को ये चीज़ बतानी थी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं पढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो वो बात कर रहे हैं कमर्शियल एलईडी की, सोडियम स्ट्रीट लैम्प की।
और अगर आप देखोगे सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, सोडियम लैंप कैसे डिफर करते हैं आपके एलईडी लैंप से, और ये आपके जीएस का क्वेश्चन था। और ये ही क्वेश्चन आपका उन्होंने किसमें पूछा है, सी सेट में पूछा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो थीम्स हैं, कुछ थीम ऐसी होती है जो आपकी कॉमन होती है सी सेट में भी और जीएस में भी, तो दोनों में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया और दोनों 2021 के क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मैं एक्चुअली यही चीज आज देख रही थी तो मेरे को लगा पहले इस पे वीडियो बना देते हैं, ये ज्यादा सही है। ठीक है, तो इसका मतलब है थीम्स भी आपकी रिपीट होती है, नॉट ओनली इन जीएस, नॉट ओनली इन सीसेट, बट सीसेट और जीएस की थीम भी आपस में रिपीट होती रहती है। अब देख लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए इसको पढ़ूं तो। ओके, पहला है, शोधकर्ताओं ने मटर के कीड़े और रस चूसने वाले कीड़ों से युक्त कृत्रिम तृण भूखंडों को रात में स्ट्रीट लाइट के अनुरूप आलोकित किया है। इन्हें दो अलग अलग तरीके के प्रकाश में रखा गया, नवीनतम वाणिज्य एलईडी प्रकाश के सदृश श्वेत प्रकाश और सोडियम स्ट्रीट लैंप के सदृश एम्बर प्रकाश। मटर कुल के जंगली पौधे जो कि तृणभूमि के मटर के कीड़ों के लिए खाद्य स्रोत है, इन पौधों में निम्न तीव्रता युक्त एम्बर प्रकाश डालने पर देखा गया कि इससे पुष्पण प्रेरित होने की बजाय बाधित होता है। प्रकाश के प्रभाव के अंतर्गत सीमित मात्रा में खाद्य उपलब्ध होने के कारण कीड़ों की संख्या में भी उल्लेखनीय कमी आती है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, ये मतलब मेरी स्पीड है, आप लोगों की स्पीड कुछ और हो सकती है। पर सबसे बड़ी बात है कि इसको मतलब अब इसको पढ़ा है आपने, उसके बाद आप क्या करोगे, देखोगे उच्च तीव्रता प्रकाश की तुलना में तीव्रता प्रकाश का पौधों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आदत क्या है, क्वेश्चन आप देखोगे उसके बाद जाके फिर इस चीज को ढूंढोगे, क्या ये उसमें दिया हुआ है आपके ऑप्शन में, क्या ही आपके पैसेज में दिया हुआ है, फिर आप सेकंड ऑप्शन देखो, फिर जाके ढूंढो, फिर थर्ड ऑप्शन देखो, फिर जाके ढूंढो, और फिर उससे आप काम करते हो। आई थिंक आपने पैसेज पढ़ लिया तो मे बी आंसर तो हो ही सकता है, बट फिर भी हमारी अप्रोच है, हमें डेवलप करनी है इसको। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि 100% हर क्वेश्चन में ये टेक्निक्स काम करेंगी, नहीं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन और ईयर टू ईयर डिफर भी करती है, समटाइम कॉमन रहती है। दूसरा क्या होता है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि आप चारों की चारों स्टेटमेंट एलिमिनेट ना कर पाओ, बट हाँ इस चीज से ये होता है कि आप एक या दो स्टेटमेंट जरूर एलिमिनेट कर सकते हो, उसके बाद देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मोस्टली सी सेट में, कॉम्प्रिहेंशन में या जीएस में भी जब ऐसे स्टेटमेंट के होते हैं तो हम मोस्टली ऐसा करते हैं कि शुरुआत करने की कोशिश करते हैं डी से, जब आप पेपर सॉल्व करते हो। हाँ, जब एनालाइज करना है तो ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन इकोसिस्टम इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्लांट्स बट फॉर एनिमल्स टू। ठीक है, लाइट जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, बट यहाँ पे एक वर्ड दे दिया है प्रॉपर इंटेंसिटी। अब प्रॉपर इंटेंसिटी कौन सी होती है, ये तो अगर आपने अभी पैसेज देखा तो पैसेज में कोई बात नहीं की, फिर भी प्रॉपर इंटेंसिटी हमें नहीं पता कि प्लांट्स के लिए प्रॉपर इंटेंसिटी, किस प्रॉपर इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, क्या इफेक्ट है क्या नहीं है। ठीक है, ओके। तीसरा कह रहा है, व्हाइट लाइट इज बेटर फॉर फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ अदर कलर। ठीक है, लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एन इकोसिस्टम। लाइट पोल्यूशन की बात कर रहा है, एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, लो इंटेंसिटी लाइट हैज मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट एज कंपेयर टू हाई। लो का ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है एज कंपेयर टू हाई। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपने पैसेज पढ़ा है तो आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी अप्रोच क्या है कि सबसे पहले आप पैसेज नहीं देखोगे, आप देखोगे क्या, आपकी क्वेश्चंस, और उसमें हाईलाइट कर लो। यहाँ पे किया है आपका कंपेयर, यहाँ पे किया है आपका कंपेयर, यहाँ पे बोल रहा है वो परमानेंट इफेक्ट हो सकता है, वो भी एडवर्स इफेक्ट। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है कंपेयर, यहाँ पे भी दिया हुआ है कंपेयर, और यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्स इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि एक वर्ड दिखता है परमानेंट, जो हमें लगता है कि एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है, बट फिर भी लेट्स सी क्या दिया है बेसिकली। यानी सबसे पहला रूल है, रूल बना लो इस चीज को, सबसे पहले आपको क्या देखने हैं, ऑप्शंस। इसमें डायरेक्ट एलिमिनेट भी होंगे, कैसे होंगे वो हम देखने के बाद बताएंगे। ठीक है, कि जीएस की नॉलेज इस पेपर में कैसे काम आएगी, बट फिर भी देखो, आपने देख लिया। हम यहाँ पे देखो, रिसर्चर ने क्या किया है, सिमुलेट किया स्ट्रीट लाइटिंग को आर्टिफिशियल ग्रास लैंड पे, इन सब पे किया रात को, और उनको एक्सपोज किया डिफरेंट टू लाइट से, एक व्हाइट लाइट जो कि सिमिलर है एलईडी की तरह, और एक एम्बर लाइट जो कि सोडियम स्ट्रीट लैंप की तरह सिमिलर है। लो इंटेंसिटी लाइट जो होती है शो टू इफेक्ट रादर देन इंड्यूस फ्लावरिंग इनटू अ वाइट प्लांट और सोर्स ऑफ फूड फॉर द पी एपिड्स इन द ग्रासलैंड, नंबर ऑफ एपिड्स वाज आल्सो सिग्निफिकेंटली सप्रेस्ड। यानी कि ये लो इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट उसका आ रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या है आपका,
ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी टाइम नहीं लगेगा। पहला ऑप्शन क्या है आपका, कंपेयर कर रहा है लो इंटेंसिटी लाइट हाई इंटेंसिटी लाइट क्या एडवर्स इफेक्ट डालती है, तो पैसेज में कहा ही नहीं गया। अपने आप को स्ट्रिक्ट रखना है, पैसेज में अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये ऑप्शन क्या, वाइट लाइट बेटर है, इससे ये भी नहीं पता, ये ऑप्शन क्या। फिर कह रहा प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रॉपर इंटेंसिटी कौन सी होती है इसकी पैसेज में बात नहीं की गई, ये ऑप्शन भी क्या बचा, कौन सा आपका ऑप्शन ये। और उसने कहा है कि उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कि वो सप्रेस हो जाते हैं, फिर लिमिटेड फूड अमाउंट और लिमिटेड फूड वगैरह उनके लिए अवेलेबल होता है। अगर मैं अब बात करूँ तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या है, कंपेयर, यहाँ पे क्या किया है, कंपेयर। जीएस की नॉलेज यहाँ पे कैसे यूज होगी, कि जीएस में हमने ये चीज़ देखी, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हमने ये चीज़ देखी है जीएस में कि ये पॉसिबिलिटी होती है जब भी यूपीएससी दो स्टेटमेंट देता है, उनको कनेक्ट करता है एंड से बट से, ट्राई करता है उनको कंपेयर करने की एज वेल एज। तो ये सारी स्टेटमेंट क्या होती है, इनकी रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर क्या करते हैं, जब हमें एलिमिनेट करना है तो हम उन्हीं स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हैं। तो ये भी गया, ये भी गया, इसको आप ऑलरेडी एलिमिनेट कर सकते थे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपके पास कहीं ना कहीं। फिर भी अगर मान लो ये ऑप्शन थोड़ा ये हो जाता है कि जब आप एग्जाम हॉल में आप स्ट्रेस के पोजीशन में रहते हो तो समटाइम हम नहीं कर पाते। बट क्या होता है कि आपका अगर हम देखें, जैसे कि उस टाइम पे जब मैंने 2023 का पेपर किया था तो मैंने ये ऑप्शन लगाया था, बट अगर अगर ढंग से उसको पढ़ा जाए तो आपका ये ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें बोला है प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब वो प्रॉपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो इसमें आपकी डिफाइन नहीं की गई है। क्या है, लाइट पोल्यूशन कैन हैव अ परमानेंट इफेक्ट, तो उसमें पता है उसका नेगेटिव इफेक्ट की बात कर रहा है वो, और पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो पोल्यूशन का पॉजिटिव इफेक्ट तो होगा नहीं, यानी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। और ज्यादा नहीं तो कम से कम ऐसा है कि आपके दो ऑप्शंस तो गए ना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब आपको चलना है, आपको टेक्निक समझ में आ गई, अब आपको टेक्निक पे ही चलना है। पहले पढ़ो आपके जितने भी ऑप्शंस है वो, ट्राई टू एलिमिनेट द स्टेटमेंट्स, और उसके बाद आप जाके पढ़ोगे क्या, आपका पैसेज पूछ रहा है आपसे अजम्पशन के बारे में, ठीक है। यहाँ था मोस्ट क्रिटिकल इंटरफेरेंस, मुझे लगता है इंटरफेरेंस, क्रक्स और ये सारे सब कुछ वर्ड्स अलग होते हैं, बट कहीं ना कहीं इनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो उस पर ज्यादा मत जाओ कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो क्वेश्चन देख के अपने आप समझ में आ जाता है। अजम्पशंस की बात करें तो अजम्पशंस में क्या है, देखो सबसे पहले क्या है कि अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करूँ, सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया सीरियल फूड इज इम्पॉसिबल विदाउट द डाइवर्सिटी ऑफ पोलिनेटिंग एनिमल। बिना, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ फूड ऑफ इंडिया सीरियल फूड इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल बहुत एक्सट्रीम वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड है, आप इसको एलिमिनेट करोगे डायरेक्ट। मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चरल, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बन गया, बन गया, बचा क्या, जो आपको एग्जाम में अप्रोच अपनानी है, ये खत्म हो गया, बचा क्या, 2 3 4 3 4, इसका मतलब ये है 3 और 4 तो सही है। अब क्या 3 और 4 के लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी। 2 की बात कर लेते हैं, मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हैम्पर द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट्स। अब देखो सबसे पहली बात क्या है, इसको जीएस के नॉलेज से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसने कहा है मोनोकल्चर हैम्पर करता है इंसेक्ट्स की सर्वाइवल को, ऐसा तो नहीं है। हम जब एग्रीकल्चर पढ़ते हैं हम उसमें यही तो देखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस मोनोकल्चर हो रहा है, इसलिए जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका सर्वाइवल हैम्पर नहीं हो रहा, बल्कि क्या होता है कि वो उन क्रॉप्स के प्रति, मतलब वो जो उनकी जो पावर, या फिर मान लो कि उस पर कोई दवाई वगैरह जो भी तुम छिड़क रहे हो वो असर करना ही बंद कर देती है। अगर वो असर करना बंद कर देती है तो उनकी ग्रोथ हैम्पर थोड़ी होगी, फिर तो उनकी ग्रोथ और एक्सेस बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है। तो सीधा आंसर आता है आपका 3 और 4। क्या अब आपको इसमें पैसेज देखने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं, बट फिर भी हम क्या करेंगे, अपने पैसे से जाएंगे और देखेंगे कि क्या हमने सही आंसर लगाया नहीं। क्योंकि अगर सीधा ही आप लोगों को ऐसे बता दिया जाएगा तो फिर आप लोग सोचेंगे कि पता नहीं क्या ही चीज़ है, ऐसे थोड़ी होता होगा, एक में होता होगा, दो में नहीं होता होगा, सब में नहीं होता होगा, ठीक है, लेट्स। और थोड़ा सा हिंदी वाले प्लीज, मतलब वो जो है पहले बेसिस में हमने देख लिया कैसे हिंदी है, तो यार थोड़ा ट्राई करो उसको इंग्लिश में करने की। देखो क्या बात कर रहे हैं, approximate 80% of all the flowering plant species are pollinated by animals including birds, mammal, but the main pollinator are insects, ठीक है। पोलिनेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो वाइड वैरायटी का फूड प्रोवाइड कराता है, प्लांट मेडिसिन कराता है, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर क्रॉप डिपेंड ऑन पोल्यूशन। इसमें किसकी बात कर रहा है, 1/3 वर्ल्ड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की।
ठीक है। These are most dominant attacks when it come to pollination, crucial होते हैं ये। pollination is essential service result in relationship between the reduction of loss either survival of both। effective pollination में ये चीजें रिक्वायर होती है। ओके, अब देखो यहाँ पे बात कर रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, इंडिया की सीरियल फूड की। क्या आपके पैसेज में इंडिया के सीरियल प्रोडक्शन की बात की गई है? नहीं, वो वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक दे दिया, ऑप्शन गलत हो गया। क्या आपके पैसेज में मोनोकल्चर की बात कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे डाइवर्सिटी पोलिनेटर की बात कर रहा है और ये आपके ऑप्शन से भी सोल्व हो जाता है। अब आपको पैसेज के बाद पढ़ के भी समझ में आ गया कि चीजें कैसे सोल्व करनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम पैसेज नंबर 3। ओके, देखो सबसे क्या कह रहा है कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स। अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूँ तो वही है कि आपका क्या निष्कर्ष निकल के आता है या क्या सर्वोत्तम मूल भाव वगैरह। मूल भाव यानी क्रक्स यानी निष्कर्ष, वही होता है किस्म से। अब देखो सबसे पहले क्या है, कैसे जाओगे, सॉरी कैसे जाओगे, आपकी टेक्निक है, हम सीधा पहले ऑप्शन पढ़ेंगे डी। क्लाइमेट चेंज कोज द फार्मर टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड रिस्की क्रॉप स्ट्रेटेजी। अब जितना आप क्या पढ़ रहे हो, आप जीएस में पढ़ते हो ना कि जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपकी सरकार ध्यान दे रही है क्या कि आप जाओ ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाओ, आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपनाओ, सस्टेनेबल लाइवलीहुड होना चाहिए, नेचर के साथ आपको सामंजस्य बना के रहना चाहिए। और आप यहाँ पे बात कर रहे हो कि अडॉप्ट करें अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड, कि इसने इसको अडॉप्ट करने पे मजबूर कर दिया है, ये कॉज है। ठीक है, तो ये अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात करें, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, एलिमिनेट करो। क्लाइमेट चेंज इंक्रीज द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज व्हाइल साइमल्टेनियसली थ्रेटन इट। ये तो सही है, मतलब ठीक लग रहा है कि भाई एक तरफ से क्या होता है कि वाटर रिसोर्सेज की वो तुम्हारे लिए महत्व भी बढ़ा देता है, साथ ही साथ उस पर खतरा भी है। ओके, होल्ड करो इसको। हैवी डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कैन बी रिड्यूस बाय अडॉप्टिंग ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम। अपना के आप हैवी डिपेंडेंसी रिड्यूस कर सकते हैं ग्राउंड वाटर पे। ठीक है, रुको। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चूज करने की बात कर रहा है। ये भी पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, बट देख लेते हैं। अब एक स्टेटमेंट ऐसी है जो परमानेंट एलिमिनेट होगी। अब 3 की बात कर रहा है, आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है क्या वाटर रिसोर्सेज का महत्व बढ़ा है, थ्रेटनिंग हो रही है, ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर रहा है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये 3 आपने कीवर्ड डाउनलोड नोट कर लिए। कीवर्ड्स नोट डाउन करना बहुत ईजी है, क्योंकि वहां पे पेपर में आपको जो 30-40 मिनट मिलेंगे उसमें आप पूरा पैसेज नहीं पढ़ सकते किसी भी कीमत पे। तो आपको कीवर्ड्स जो है वो कीवर्ड्स आपको प्रॉपर सर्च करने आने चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखो सबसे पहले अब क्या है कि अगर मैं पैसेज निकाल के देखती हूँ तो इसमें आपको क्या बोल रहा है कि एक स्टडी कंडक्ट हुई है क्लाइमेट चेंज का कावेरी रिवर बेसिन पे तमिलनाडु में, और कैसे, बाय यूजिंग क्लाइमेट मॉडल्स शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेनी डेज। तो एक स्टडी हुई है कावेरी रिवर बेसिन पे। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया वाटर की बात कर रहे हैं। फिर भी दिस क्लाइमेटिक शिफ्ट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इन द रीजन लेड टू रन ऑफ एंड लेस रिचार्ज एंड अफेक्ट द ग्राउंड वाटर टेबल की अफेक्ट करने की बात कर रहे हैं। फर्दर देयर हैज बीन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स भी बढ़ रहे हैं। दिस हैज ड्रिवन फार्मर टू इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज टू सिक्योर देयर क्रॉप्स। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो यहाँ से पता चल रहा है ना कि वाटर की जो है महत्व भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और दूसरा इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपका ग्राउंड वाटर जो है कम रिचार्ज हो रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन नंबर 1 में उसने कहा है, क्या उसने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात की है? बिल्कुल नहीं की, पैसेज में कहीं नहीं की, एलिमिनेट करो। क्या उसने ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम की बात की है? नहीं की। उसने यही तो बोला है कि एक तरफ से क्लाइमेट चेंज होता है वो वाटर रिसोर्स की क्रिटिकलिटी यानी उनके महत्व को बढ़ा देता है, और दूसरी बात ये होती है कि वो उस पर थ्रेट भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या आपकी सही। ओके, अब आ जाता है आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लो, अजम्पशंस की बात कर रहा है कि कौन सी अजम्पशंस मे हैव बीन मेड। ओके, बीपीए में अल्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द विवो। बीपीए देखो, बीपीए पोल्यूशन कितने आपके आपके जो है जीएस में भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, ये पोल्यूटर। तो क्या ये कहा है कि वो अल्टर कर सकता है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके, कर सकता है। असम्पशंस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और ये नहीं सोच के चलना कि पता नहीं वहाँ क्या उसने क्या सोचा होगा क्या नहीं सोचा होगा, क्योंकि जब हम क्लासेस करते हैं या चीज़ें करते हैं तो हमें चीज़ सिखाई जाती है, उससे उल्टा सोचना है कि उसने ऐसा सोचा होगा, वो दिया होगा, ये सब नहीं करना है यार कि एक उसने बैक का सोचा होगा, एक उसने एडवांस सोचा होगा, इतना दिमाग नहीं लगाना। दूसरा कह रहा है बायोकेमिकल सेल बेस्ड एरे आर यूजफुल इन फाइंडिंग आउट ट्रीटमेंट
अच्छा, वो यूजफुल होती है ट्रीटमेंट फाइंड आउट करने में, किसके लिए? पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिजीज के ट्रीटमेंट को फाइंड आउट करने में, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टीम सेल कुड सर्व, वो कर सकता है एज अ मॉडल टू इवेलुएट साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कुड में दोनों क्या है आपकी, एक किस्म से लगा लो सोल्यूशन है, मे कर सकता है, कुड कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है इन दोनों स्टेटमेंट के करेक्ट होने की है। और यहाँ पे क्या है कि इन्होंने बोल दिया ये यूज होती है इन्हीं के लिए, पोल्यूशन इंड्यूस्ड डिसीज के लिए। अब देख लेते हैं पैसेज किसके बारे में बात कर रहे हैं। बट जहां तक ऑप्शंस को देख के लगता है हमारा ऑप्शन सी, आंसर सी होना चाहिए, बट फिर भी हम जाएंगे पैसेज पे, ठीक है। ओके, क्योंकि ये स्टार्टिंग की क्लासेस है ना, तो फिर वो चीज नहीं होनी चाहिए। रिसर्चर वर एबल टू यूज स्टीम सेल टू कॉज द न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट पोल्यूशन बीपी। अब देखो पहले ही स्टेटमेंट है और आपका थर्ड क्या कह रहा है कि एम्ब्रियोनिक स्टीम सेल को एज अ मॉडल यूज किया जा सकता है, यही तो पहली स्टेटमेंट है, इसका मतलब थ्री स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो दे यूज, उन्होंने क्या यूज किया, कॉम्बिनेशन ऑफ बायोकेमिकल सेल ऐसे को यूज किया टू एग्जामिन जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल ड्यूरिंग द differentiation of mouse embryonic cell treatment with BPA, or commonly known cause for heart disease, diabetes development abnormality, यानी बीपीए से होने वाले चीजों के लिए इसने इसको इस्तेमाल किया। दे वर एबल टू डिटेक्ट और मेजर बीपीए टॉक्सिसिटी टू आर द प्रॉपर स्पेसिफिक प्राइमरी जर्म लेवल और ये सब कुछ। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बात किया है, यहाँ पे उसने कहा है ये क्या है, एक न्यूरो एक सेकेंड कहा गया, कॉज न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बीपीए के इस्तेमाल के लिए इसको यूज किया गया। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है, क्योंकि उसने क्या कहा है, देखो यहाँ पे वो यूज कर रहे हैं पोल्यूशन इंड्यूस डिसीज, यानी जितनी भी डिजीज पोल्यूशन से होती हैं उन सब के ट्रीटमेंट के लिए, यानी हर ट्रीटमेंट के लिए आप सिर्फ दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, ये गलत है। आप हर उसके लिए अलग अलग करते हो। देखो इसने यहाँ पे बोल भी दिया हर डिजीज, डायबिटीज एंड एबनॉर्मेलिटी, डेवलपमेंट एबनॉर्मेलिटीज की बात कर रहे हैं, हार्ट डिजीज की बात नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर दो गलत होते ही आपका स्टेटमेंट आ गया 1 और 3, ठीक है। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कहा है इस पैसेज में फिर से assumptions की बात कर रहे हैं, बताना है कि कौन सी assumptions वैलिड है, कौन सी assumptions वैलिड नहीं है। पहले जाओ अपने ऑप्शंस पढ़ो। फिग ट्री कैन ऑफन बी ए कीस्टोन, कैन ऑफन बी ए हो सकती है कीस्टोन प्रजाति की बात कर रहा है फिग ट्री, ठीक है। कैन ग्रो वेयर अदर लार्ज वुड कैन नॉट ग्रो, जहां पे फिग ट्री ग्रो कर सकता है वहां पे दूसरे वुडी ट्री, सॉरी, फिग ट्री वहां पे भी ग्रो कर सकता है जहां पे दूसरे वुडी ट्री ग्रो नहीं कर सकते। ये खुद में एक ट्री है, और अगर ये लार्ज ट्री है, एक कीस्टोन प्रजाति है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है दूसरे वहां पे ग्रो नहीं कर सकती। ये थोड़ी एब्सर्ड स्टेटमेंट है, बट फिर भी देख लेते हैं। सेक्रेट ट्री कैन हैव अ रोल इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑब्वियस ही बात है। अब ये चीज आपने देखी है, हम हिंदुओं में बेसिकली जाते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा होती है तो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको काटते नहीं है, कुछ नहीं करते, तो वो सेक्रेट माने जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक ही है, इसके लिए तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। स्टेटमेंट 3 करेक्ट, यानी कि ये गलत हो गया। इससे अपने आप पता चल गया कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर 2 गलत है, जो तुमने लगाया था वो गलत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 ठीक है। 1 की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है ठीक होने की। फिग ट्री हैव अ रोल इन द सीड डिस्पर्सल ऑफ अदर ट्री स्पीशीज, फिग ट्री का रोल होता है कि वो एज अ सीड डिस्पर्सल काम करता है ऑफ द अदर ट्रीज, ठीक है। अब देख लेते हैं, आपको नहीं पता तो क्या है, बट ऑफन पहली बात ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट को देख के ही समझ में आ रहा है कि वो कैन ऑफन भी एक कीस्टोन प्रजाति हो सकती है, तो ठीक है। तो वैसे तो आंसर जाएगा 1, 3 और 4, पर फिर भी हम इसको देखेंगे ऑप्शन, सॉरी पैसेज में। देखो क्या कर रहे हैं, कह रहा है फिग ट्री हमारे यहाँ सेक्रेड माना जाता है, ठीक है, और ये यहाँ पे होता है, कॉमन इन एग्रीकल्चरल और अर्बन लैंडस्केप में होता है जहाँ पे अदर ट्रीज आर एब्सेंट। यहाँ पे इसने क्या कहा, जहाँ पे दूसरे ट्री एब्सेंट होते हैं, और यहाँ पे कह रहा है वो जो दूसरे फूड स्पीशीज ग्रो ही नहीं कर सकते। एब्सेंट होना और ग्रो करने ना कर सकने वाली कंडीशंस दोनों अलग होती है। नेचुरल फॉरेस्ट में ये हमें फूड प्रोवाइड करता है, और दूसरे व्हेन अदर, जहाँ पे दूसरे रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, हाई डेंसिटी डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। इफ फ्रूगिवरस बर्ड एंड बैट्स कंटिन्यू टू विजिट करने का काम करते रहते हैं, तो विद हाई ह्यूमन डिस्टर्बेंस सेक्रेटरी में प्रमोट फ्रूगिवरस अबंडेंस अंडर फेवरेबल, ये क्या कर सकते हैं, सीडिंग वगैरह का भी काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, सारी स्टेटमेंट सही है। यानी कि स्टोन प्रजाति की बात कर रहा है, वो कह रहा है ना जब कुछ नहीं होता तो ये इनको घर प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड कर रहा है, फिर उसके बाद इसका मतलब है सारी की सारी स्टेटमेंट ठीक है।
तो अब क्या ये क्वेश्चन पढ़ने की मतलब आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं था। अगर आप यहीं से कर लेते हो कि वो जहाँ पे दूसरी नहीं ग्रो कर सकती, तो वही फिग ट्री ऐसा कौन सा है, क्या वो वुड ही नहीं है? तो फिग ट्री में ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जहाँ पे सिर्फ वही जाएगा, दूसरा हो ही नहीं सकता? तो ये स्टेटमेंट गलत होते ही अपने आप आंसर निकल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच ऑफ द अबव फार्मिंग प्रैक्टिसेस कंपैटिबल विद एग्रो इकोलॉजिकल? अगर मैं इसको हिंदी में आपके लिए पढ़ूँ, एग्रो इकोलॉजी की मतलब पारिस्थिति के अनुकूल हो सकती है। अब देखो, ठीक है। अब इसमें आप पैसेज पे जाओगे, मत जाओ पैसेज पे जाने की, अपनी जीएस की नॉलेज यूज करो। अगर कोई कह रहा है सीसेट में जीएस की नॉलेज नहीं होती, तो आई एम सॉरी बट मैं इस चीज से एग्री नहीं करती। अब यहाँ पे कैसे होगा देखो, सबसे पहले है फर्टिगेशन। अब फर्टिगेशन पे यूपीएससी जीएस में इतने क्वेश्चन पूछता है उसके इम्पैक्ट्स के बारे में कि इसके इतने ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं, एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, आपके ग्राउंड वाटर जो है वो खराब हो रहा है, तो फर्टिगेशन। तो अब केमिकल फर्टिगेशन जिसको मना ही कर रहे हो मत करो यार, फिर भी एक किस्म से फर्टिगेशन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, तो फर्टिगेशन को एलिमिनेट करो, गया। बचा क्या? 1 2 1 4 5 1 4 5, इसका मतलब 4 मिक्स फार्मिंग सही लग रहा है भाई, मिक्स फार्मिंग। कवर क्रॉप्स, अगर मैं कवर क्रॉप्स को हिंदी में आपके लिए पढ़ दूं तो क्या होता है? भूमि संरक्षण, सस्य भूमि संरक्षण, संरक्षण की संरक्षण होगा तभी तो पारिस्थिति के अनुकूल होगा वो। बहुसस्यन, पॉलीकल्चर, बहुत सारी चीजें होगा तभी तो पारिस्थिति के अनुकूल होगा, मोनोकल्चर नहीं करना, इसका मतलब ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका आंसर क्या आ गया? 1 4 और 5। अब इसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी पैसेज पढ़ने की जरूरत। अब क्या है कि यहाँ पे वर्टिकल फार्मिंग भी ये चीज हो सकती है, बट वर्क की मतलब आपकी एग्रो इकोलॉजी के अनुकूल हो सकता है जब हम जाते हैं और वर्टिकली चीजों को उगाते हैं तो स्पेस कम पड़ता है आपको, ठीक है। बट समटाइम उसमें हाइड्रोपोनिक आप पद्धति बनाते हो वाटर वाली, तो चीजें गलत हो जाती है। बट यूपीएससी के लिए अगर ये 1 4 5 6 आंसर होता, ऑप्शन होता, तो हम मार्क करते उस चीज को, बट अब नहीं दिया। तो ये भी समझना है, समझ लेना है कि अब ये सारे ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, और अगर ये कहीं आए एग्रो इकोलॉजी में कंपेटिबल प्रैक्टिसेस में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने अपने आंसर में इस चीज को नहीं माना, तो आप भी उस चीज को नहीं मानोगे, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने ट्राई किया आपको बताने की कि सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।